सॉरी, मैं आप ही की तरफ से सॉरी कर दूँ। प्लीज़ मुझे और आप ही को माफ़ कर दो। वो गुस्से में थी। प्लीज़ उनके लिए दिल में कोई बात मत रखो। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो इनाया। मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई सब बगैर किसी की परवाह किए। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत को। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी यहाँ मेरे सामने बैठी हो। देख लो तुम कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। तुम्हारे लिए हर हद पार कर सकती हूँ मैं। पैरों में कितनी भी जंजीरें क्यों ना हो, तुम्हारे लिए सब तोड़ सकती हूँ। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ मैं घर वालों से लड़ सकती हूँ और और अपने घर वालों के खिलाफ जा सकती हूँ। किस हद तक? जिस भी हद तक तुम कहो। ठीक है। सैटरडे ठीक 10 बजे मेरे फार्म हाउस पर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आओगी ना? हाँ हाँ आऊंगी। मुझे लगता है वो बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए शयान। अरे बैठो यार, हैव योर ड्रिंक, कुछ खा लेते हैं फिर आराम से चली जाना। वही बैठो। वेटर! क्या हुआ? स्माइल। कैसे रोकूं उस लड़की को, कैसे? अगर ये बात नहीं आई ना, तुमसे हामिद को मजबूरन सब कुछ बताना पड़ेगा। हाइजा से बात करती हूँ। सर क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए कह दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि रोहान बिल्कुल ठीक है और घर जा सकता है, और 1 हफ्ते में इंशाल्लाह इसका हाथ भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लिया है। अम्मी का फ़ोन है, शायद रोहान की खैरियत मालूम करना चाह रही हैं। मैं बात कर कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कुछ खाया पिया तुमने? गुड। हाँ जी, ऑल सेट टू गो। क्या बात है रोहान, अब
अब तो डॉक्टर ने भी डिस्चार्ज कर कह दिया। अब ये मायूसी क्यों? समी की टेंशन लिए बैठा है ये, समझाओ इसे। देखो रोहान, इंसान किसी की किस्मत से नहीं लड़ सकता। उसके हक में जो बेहतर था वही हुआ है, इसलिए खुद को ब्लेम करना छोड़ दो आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। रोहान, तुम क्यों खुद को अजियत में डालो कि जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ? कुछ नहीं है ऐसा। नहीं भाई, काश मैंने उसकी बात ही ना मानी होती, ना दी होती उसे गाड़ी ड्राइव करने के लिए। देखो रोहान, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है। अब देखो ना, हम भी तो ना चाहते हुए तुम्हें बर्दाश्त कर ही रहे हैं ना। ये तो सही कहा आपने। तुम ऐसे सीरियस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। तुम्हारी हंसी मजाक की आदत हो गई है हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। बाबा सही कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होते हैं। जब तक आप दोनों मेरे साथ है ना, मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। और रही बात गम की, तो मिलके बांट लेंगे हम लोग। गुड। ये हुई ना बात। यहाँ कोई नहीं है। जी बताएं, क्या कह रही थी आप? ये लड़की दंदनाती हुई घर से बाहर चली गई है, मेरे रोकने के बावजूद नहीं रुकी है। इस लड़की ने तो वो हाल कर दिया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे मेरी तो जान सख्त अजाब में है, क्या करूं? आप भी क्या करती हैं अम्मी? हाथ पकड़ती उसका और कमरे में ले जाकर बंद कर देती। हायसा, तुम्हारे बाबा के सामने उससे मना भी तो नहीं कर सकती हूँ मैं। मैं तो सोच रही हूँ कि इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, मैं तुम्हारे बाबा को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। आप जानती नहीं अबू को, उनके लिए इज्जत क्या मायने रखती है। जान चली जाए लेकिन इज्जत को कुछ ना हो। नहीं, मुझे तो ये डर है अगर इनाया का सच उनके सामने आ गया तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो बेटा। ऐसा ना हो अम्मी, इसीलिए इनाया को समझाना होगा। वो इतना अमीर लड़का है, उसे लड़कियों की कमी होगी, वो क्यों करेगा इनाया से शादी? बस इनाया को यही बात समझानी है। अरे मगर कैसे बेटा, वो तो मेरी एक नहीं सुन रही। अम्मी इस वक्त तो आपको संभालना होगा, मैं हॉस्पिटल में रोहान को छोड़कर नहीं आ सकती अभी। अरे बेटा, मैंने तो यही सोचा था कि इसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, मगर नहीं, तुम्हारे बाबा की रट है कि वो पढ़ाई पे फोकस कर ले। तो बताओ ये सब कुछ कैसे होगा? तो फिर जाने दो उसे यूनिवर्सिटी, ज़बरदस्ती करेंगे तो बागी हो जाएगी। आज़ाद रहने दें उसे। मैं ये हॉस्पिटल और आशिक की मंगनी से फारिग हो जाती हूँ, फिर आती हूँ, बात करती हूँ उससे और उस लड़के से भी। अरे अच्छा, ये बताओ कि रोहान कैसा है? छुट्टी हो गई उसकी? आज छुट्टी हो जाएगी। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। चलो मैं जाती हूँ ऊपर, बाद में बात करती हूँ आपसे। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। मसले नहीं ख़त्म होते हैं।